जब बुरे कर्मों का भार धरती उठा न सके, जब इंसान अपने ही बनाए अंधकार में खो जाए, तब एक समय आता है जब प्रकृति स्वयं फैसला लेती है। पुराणों में लिखा है, कल्कि का पहला कार्य दुनिया को उस युग से अलग करना होगा जहां अधर्म ने अपनी जड़ पकड़ ली है। ये शुद्धि शस्त्रों से नहीं होती, ये होती है संकल्प से। कल्कि के आने से पहले दुनिया एक महामंथन से गुजरेगी। जो लोग सच्चाई पर हैं, उनकी रोशनी और तेज होगी, और जो अंधकार में डूबे हैं, उन पर उनके ही कर्म भारी पड़ेंगे। ये परीक्षा किसी देवता की नहीं, ये परीक्षा मानवता की होगी। कहते हैं, जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, जब इंसान धर्म को बोझ समझने लगता है, तो आसमान एक बड़ा संकेत देता है। अचानक बिजली की एक रेखा आसमान को दो टुकड़े कर देती है, जैसे प्रकृति कह रही हो, तैयार हो जाओ। कल्कि भय पैदा करने नहीं आते, वो चैतन्य जगाने आते हैं। उनके आगमन की पहली किरण अंधकार को चीरते हुए पृथ्वी पर एक नई रेखा खींच देती है, एक रेखा जो युग बदलने का संकेत होती है। कल्कि एक अवतार ही नहीं, वो धर्म का पुनर्स्थापन है। वो लोगों को अस्त्र नहीं सिखाते, वो अस्त्र का अर्थ समझाते हैं। शक्ति नहीं बताते, शक्ति का कर्तव्य बताते हैं। उनके कदम पड़ते ही अंधकार पीछे हटने लगता है। कहते हैं, कल्कि के आने से पहले पृथ्वी खुद बदलने लगती है। जंगल फिर से हरे होने लगते हैं, नदियां अपने आप साफ होने लगती हैं, और हवा वापस जीवन लेने लगती है। साथ ही इंसान अपने ही आईने में अपने कर्म का सच देखने लगता है। जब कल्कि अपने सफर की शुरुआत करते हैं, तब कलयुग का अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। अगला भाग, कल्कि, द फाइनल वॉर फॉर द न्यू युगा, कमिंग सून।